बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज पूरी दुनिया में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज की नशिस्त उन तमाम मज़दूरों के नाम जो अपने ख़ानदान का पेट पालने के लिए सरमायादारों, सियासतदानों और इस निज़ाम से लड़ रहे हैं। व्यूअर्स, 3 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान को एक और मुकदमे में फंसाने की तैयारी की जा रही है और इसका मुज़ाकरात जिसकी हवा इस वक्त हम पाकिस्तान में देख रहे हैं उस पर और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने का जो बेड़ा उठाया है पाकिस्तान के खैरखाओं ने, इस पूरे अमल पर क्या असर पड़ेगा, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर आपको व्यूअर्स ये भी बता दें कि आज एक वीडियो वायरल हो रही है, लाइट कैमरा एक्शन, और मज़दूरों को किस तरह अपनी हाकमियत का अलम बुलंद करने के लिए इस्तेमाल किया गया और किस तरह से स्क्रिप्ट जो है वो एक इलेक्ट्रीशियन को रटवाया गया। इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि मिफ्ता इस्माइल साहब लाइव टीवी पर रो पड़े और उनके रोने की असल वजह क्या थी, जिसका जवाब दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने। और उन्होंने अपनी ट्वीट के ज़रिए मिफ्ता इस्माइल के रोने के हवाले से क्या कहा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात, हुकूमत बात करती है, दूसरी तरफ खैरखाओं का एक टोला जो है वो मिशन इमरान खान जो है उसे सर करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए निकलते हैं। और अभी ये मिशन सिर्फ इस मरहले तक पहुंचता है कि बात किससे करनी है, कैसे करनी है, मफाहमती फार्मूला तय किया जाता है। तो दूसरी तरफ से एक और इंतकामी कार्रवाई जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो है वो कर दी जाती है। अब इस इंतकामी कार्रवाई में बहुत सारे नकाइस भी हैं जिसे अदालतों के अंदर जो है वो चैलेंज भी किया जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, एक वक्त ज़ाया करने के लिए और इमरान खान को मज़ीद जेल में रखने के लिए हुकूमत वक्त जो है वो ये सारे का सारा काम कर रही है। हुकूमत वक्त मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये नैब की तरफ से कॉल अप नोटिस जो है वो जारी किया गया बुशरा बीबी को और इमरान खान को, और इस नोटिस के तहत उन्हें पाबंद किया गया है कि आप जो हैं आपने पेश होना है 16 अप्रैल को, और ये एक तलबी का नोटिस है जो जारी किया गया है। अच्छा, अब जो नई तहकीकात जो हैं वो शुरू की गई हैं और इल्ज़ाम ये है कि बुशरा बीबी और इमरान खान ने तोशाखाना से जो तहाइफ हासिल किए, इन्हें बेचने का तरीका जो था वो गलत था, सही तरीका नहीं अपनाया गया इन तहाइफ को बेचने के हवाले से। अब व्यूअर्स, इसमें ना कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि नैब की तरफ से ख़त अडयाला जेल के जेलर सुपरिटेंडेंट के नाम लिखा गया। सवाल ये है कि क्या इमरान खान और बुशरा बीबी को नैब की जो तफ्तीशी टीम है उसके सामने पेश किया जाएगा, जेल से बाहर लाया जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और तफ्तीशी टीम जो है वो जेल में ही इमरान खान और बुशरा बीबी से यानी बनी गाला में ये तहकीकात जो है वो करेगी। अभी सजाओं की हड्डी कैसे जी, ये आपको बता देता हूँ कि 57 तहाइफ बेचने के खिलाफ ये रेफरेंस तैयार किया गया। इससे पहले जो सज़ाएं इमरान खान को दी गई, एक सज़ा उसके अंदर घड़ी बेचने के हवाले से है, यानी एक घड़ी की कीमत 3 अरब से ज़ायद बनाकर कम कीमत पर यह घड़ी खरीदी गई और फिर इसे बेचा गया। और इमरान खान को जो है इसमें एहतसाब अदालत ने 14 साल कैद बामुशक्कत जो सुनाई। फिर व्यूअर्स, इससे पहले जो तहाइफ पर इलेक्शन कमीशन ने जो फौजदारी मुकदमा बनाया इमरान खान के ऊपर, और ज़िली इंतज़ामिया ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कहने पर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन फौजदारी मुकदमा नहीं बना सकता, इसीलिए ये मामला जो था उसे भेजा गया आगे अदालत की तरफ, और फिर ज़िली अदालत ने 3 साल कैद और जुर्माने की सज़ा ये इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर इमरान खान को जो है वो दी गई। अब 57 तहाइफ कैसे बेचे गए, किसके पास वो तहाइफ मौजूद हैं, यानी एक बार फिर इमरान खान के खिलाफ जो है वो नैब के ज़रिए घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। वो लोग जिनमें इरफान सदीकी साहब शामिल हैं जो बार बार कहते रहे कि जनाब जाएं, NOC लेकर आएँ और फिर हम आपसे बात कर लेंगे। फिर राना सनाउल्लाह, जिन्हें हाल ही में एक इंतहाई अहम ओहदा दिया गया जो पार्टी के लिए तो अहम होगा, पाकिस्तान की अवाम के लिए अहम नहीं है, जिसमें कहा गया कि ये सियासी और अवामी अमूर के वज़ीर होंगे। आज उन्हें स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए थी जब ये कॉल अप नोटिस गए
कि हम इमरान खान से बात करने की के हवाले से मामला आगे लेकर जा रहे हैं और आप इसे सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं, और नैब ने ये जो कॉल अप नोटिस भेजा है हम इसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट तो बहुत दूर की बात है, राणा साहब जो हैं वो शायद इसकी मजम्मत भी नहीं करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, अब हो ये रहा है कि राणा साहब ने एक स्टेटमेंट ये जारी किया था कि आप हमें सिर्फ हुक्म दें, आप सिर्फ इशारा कर दें, आप कहें कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो हम आपके पास खुद चलकर जो है वो आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी हुकूमत और फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त मुकम्मल खामोश है, और अब उन्हें इन्हीं तहाइफ जो नैब ने जो केस एक नया रेफरेंस बनाया, इसमें एक बार फिर से सज़ा दिलवाने की तैयारी की जा रही है। अब होगा पता क्या, इधर से ये सज़ा करेंगे, सज़ा देंगे, उधर से गवाह आएंगे, गवाहों के बाद जो है उस पर जरा होगी, जरा के बाद ट्रायल, ये सारा मामलात जो हैं वो सुसरवी से आगे बढ़ाए जाएंगे, और फिर उसके बाद इमरान खान को सज़ा, और फिर खान साहब फिर अपील में जाएंगे, यानी मज़ीद इमरान खान को जेल में रखने की तैयारी जो है वो की जा रही है। यही हल था जिनके पास। पाकिस्तान की अदालतें तो इमरान खान को हर केस के अंदर सुरखरू कर रही हैं, हर केस में खान साहब जो है वो जीत रहे हैं, तो इसके बगैर अब कोई आपके पास चारा नहीं था कि इमरान खान को आपने मजीद जेल में कैसे रखना है। मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूं कि जब ये मामला कॉल अप नोटिस गए तो इस पर जो नैब ने इंक्वायरी के लिए जो तलबी के नोटिस थे, इसे बुशरा बीबी ने चैलेंज कर दिया जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसे समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और महमूद जहांगीरी साहब जो हैं कल पीर के रोज़ इसकी बाकायदा समाअत करने जा रहे हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान रियाज गुल और खालिद यूसुफ चौधरी के ज़रिए इसे चैलेंज किया गया। इससे पहले जी जो खान साहब के ये जो मुकदमात थे, इसमें लतीफ़ खोसा और शहबाज खोसा साहब पेश होते रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने सिर्फ इसको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाकर पार्टी में एंट्री मारी। इनके आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ है, चूँकि अभी तक इनकी जो कारकर्दगी है अदालतों में, ये इमरान खान को रिलीफ दिलवाने में बिल्कुल जो है वो नाकाम रहे। व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि अब मामलात मैदान में, जो खान साहब ने कहा था ना कि अब सारे मामलात जो है वो मैदान में होंगे, ढील और ये लफ्ज़ डील जो है आपने इस्तेमाल भी नहीं करना, चूँकि हम आइन की बात करते हैं। हमारे साथ जो जुल्म किया गया, हम उस जुल्म के खिलाफ खड़े हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान के अंदर मौजूद है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद उस इंटेंसिटी के साथ मैदान में मौजूद नहीं थी जिस तरह से शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो रैलियां निकालते रहे, और उन्होंने एक तरह से टक्कर भी दी है उन तमाम लोगों को अपने बयानात के ज़रिए, अपनी रैलियों के ज़रिए, अपने जलसों के ज़रिए, कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए मैदान में मौजूद हैं और इसी मैदान में ये फ़ैसला होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ना अब अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं। हामिद रज़ा साहब का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है जो एहतजाज ना करने के हवाले से उन्होंने दिया। मैं उसकी तरफ भी आता हूं कि ये किस तरह इम्पेक्ट करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को। लेकिन व्यूअर्स, अब हो ये रहा है वो तमाम लगड़ बगड़, मैं तो इनको लगड़ बगड़ इसलिए कहूँगा कि लगड़ बगड़ जो है ना वो क्या करते हैं, वो चाहे शेर भी क्यों ना हो सामने, उसका शिकार भी एक ग्रुप की शक्ल में करते हैं, और उसमें किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि अकेला जो है वो शेर के ऊपर हमला कर सके। अब ये सारे लगड़ बगड़ जिन्हें पाकिस्तान की अवाम ने जो है वो रद्द कर दिया, और इनके पास मुकाबला करने की ना सलाहियत है, ना पॉलिटिकल कैपिटल है, ना मैंडेट है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इमरान खान को बतौर बेट जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इमरान खान के काफिले में शामिल होकर, इमरान खान की बात कर कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उसका हवाला देकर इन्होंने कहा कि देखें जी ये जुल्म हो रहा है और हम इसके खिलाफ आवाज़ जो बुलंद करेंगे। इन्होंने इस बयानी को अपना लिया कि लोग इनकी भी वाह वाह करें। मैं खान साहब बेशक फजल रहमान साहब के साथ टेबल पर भी बैठ जाएं, तहरीक इंसाफ भी बैठ जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि इन जमातों के साथ चलने से एक प्रेशर बिल्टअप ज़रूर होगा, लेकिन आप इन जमातों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। क्या कोई फजल रहमान के ऊपर भरोसा करेगा? आज तो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर पीटीआई को हक दिया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, सब बातें कर ली, लेकिन कल क्या पाकिस्तान की आवाम उस इनके मैंडेट को तस्लीम करेगी या इनको तस्लीम करेगी और तस्लीम करते हुए मैंडेट देगी? ऐसा नहीं होगा। फवाद चौधरी साहब भी फजल रहमान साहब के साथ बात करने की बात बढ़ा रहे हैं आगे, पहले आप अपनी तो बात कर लें। तो इन जमातों के ऊपर किसी तरह भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आपने इससे पहले भी अपने इत्तेहादियों का हाल देख लिया, एमक्यूएम किस तरह से आपसे दूर हो गई, और फिर अचकजई इन लोगों की अपनी सियासत व्यूअर्स ख़त्म हो चुकी है।
फजल रहमान साहब जो हैं वो उनकी जमात वो कहाँ खड़े हैं, कहीं नहीं खड़े। अब उन्हें कोई ना कोई एक ऐसा मजबूत पिलर चाहिए था जिसको पकड़ कर जो है वो बुलंदी पर जा सकें, कोई मजबूत ब्रिज चाहिए था जिसके ऊपर चलकर और जिसको इस्तेमाल करके वो दरिया से उस पार जा सकें, और उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में ये ब्रिज जो है वो नज़र आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राब्ता किया जी, तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने, असद उमर साहब ने फजल रहमान साहब से, और असद उमर जो हैं वो सियासी जमातों के साथ जितने भी मुज़ाकरात किए जाएंगे उस कमेटी के सरबराह हैं, और उन्होंने 2 मुलाकातें की जी। फजल रहमान साहब से एक दफ़ा उनके घर ताज़ियत के लिए गए, और फिर उसके बाद एक मुलाकात भी की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, और हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने ये कहा कि हम इनके साथ एहतजाज करने के लिए तैयार हैं और हमारा भी वही मौक़िफ़ है जो इनका मौक़िफ़ है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म इन लोगों को दे दिया जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरह से इस्तेमाल हुई। तो इसीलिए हमें ये सोचना ज़रूर होगा दोबारा से कि ये जमातें जो हैं ये किस तरह का किरदार अदा कर रही हैं, और इनके आने या ना आने से तहरीक इंसाफ को क्या फ़र्क पड़ सकता है। अब खान साहब ने इजाज़त दी जी नून लीग और पीपल्स पार्टी और MQM के अलावा तमाम जमातों से बात करने के हवाले से ये कहा कि आप जाएं और जाकर उनसे बात करें और जो स्ट्रीट पावर है उसे इस्तेमाल किया जाए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बयान हामिद रज़ा साहब का, जिसका मैंने अर्लियर हवाला दिया। हामिद रज़ा साहब ये कहते हैं, और ये बहुत ही अहम जुमला है जो उनकी तरफ से जो है वो कहा गया टेलीविज़न के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि एक सुस्त रवि का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और कन्फ्यूजन पाई जाती है, पॉलिसी का किसी को कुछ मालूम नहीं कि करना क्या है। देखिए, मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ। रज़ा साहब, मसला यहाँ पर ये है कि तहरीक इंसाफ को उनके अपने जो सेकंड टियर था इन हालात में छोड़कर चली गई जब पार्टी को और इमरान खान को और इस अवाम को उनकी ज़रूरत थी। एक सेकंड टियर लीडरशिप का एक गैप आ गया जो पार्टी के पंजाब में, KP में, बाकी सूबों में बयानात देगी और पार्टी की मामलात को आगे बढ़ाएगी। तो इतने शॉर्ट टाइम में बैरिस्टर गौहर एंड कंपनी, जिन्होंने पार्टी को सहारा दिया, मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदालतों के अंदर, अदालतों के बाहर चलाया, अब वो जैसा भी है वो है और ये क्रेडिट इन लोगों को जाता है। लेकिन इसमें जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ साजिश ये हुई कि खान साहब थे जेल के अंदर और उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं है, मिल नहीं सकते, तरह तरह की पाबंदियाँ आपने लगा दी, और जो मुलाकात होती है वो भी थोड़े से वक्त के लिए होती है। तो फिर पार्टी के अंदर जो कन्फ्यूजन है वो दूर कैसे होगी? और वो खान साहब के अलावा कोई नहीं कर सकता। यानी खान साहब बैठे हुए हैं, वो लोगों को टास्क दें, बाहर अगर आ जाते हैं ना तो बैठे होंगे और वो टास्क दे रहे होंगे, तुम ये करो, तुमने फ़लाँ जाकर बयान देना है, फ़लाँ पार्टी के साथ हम इस तरह बात करेंगे, और फिर खान साहब खुद तकरीर भी करेंगे, मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे, फिर लोग खुद चल कर खान साहब के पास भी आएंगे। तो ये कन्फ्यूजन जो है ये उन हैंडलर्स ने क्रिएट की जो इस हुकूमत के हैंडलर्स थे, जो फॉर्म 47 हुकूमत बनाने वाले हैं। तो इसमें बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है इन तमाम लोगों को देना चाहिए। फिर व्यूअर्स, हामिद रज़ा साहब का जो बयान था बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, उन्होंने कहा कि जारहाना हिकमत अमली अपनाई जाए। रात एक शो में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज का मूड नज़र नहीं आ रहा, कोई प्लान नहीं, इमरान खान जेल में है, मेरे ज़मीर पर बोझ है कि खान ने मुझ पर इतना भरोसा किया कि सारे के सारे अपनी जमात के जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो मेरे हवाले कर दिए, कारकुन डंडे खा रहे हैं, घर का तकद्दुस पमाल करवा रहे हैं, लेकिन क़यादत असम्बलियों में बैठी है। अच्छा, उनका ये मौक़िफ़ है और वो ये चाहते हैं कि सारे इस्तीफ़े दो तो मैदान में आ जाओ। मैदान में आकर हामिद रज़ा साहब कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि ऐवान आपने नहीं छोड़ना और मैदान को आप पकड़ लें। ऐवान होगा तो उस मैदान की भी अहमियत होगी, क्योंकि इससे पहले मैदान को आपने अपनाया, ऐवान छोड़ दिया तो फिर क्या हुआ? सिर्फ मैदान था, डंडे थे, और फिर इस डंडे ने आपके साथ क्या किया? जुल्म हुआ। लेकिन आप उसको अब रिवर्स करते और जितना डैमेज हुआ वो पाकिस्तान की अवाम आज सफ़र कर रही है। और किस तरह सफ़र कर रही है ये मैं आपको ना जो शहबाज शरीफ साहब के और आसिफ अली जरदारी साहब का जो बयान है, जो उन्होंने गरीबों का मजाक उड़ाया, पाकिस्तान की अवाम का मजाक उड़ाया, किस तरह उड़ाया ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन कल जी जलसा फजल रहमान साहब करने जा रहे हैं कराची के अंदर। तहरीक इंसाफ को इसकी इजाज़त नहीं मिली और इसके साथ साथ इन्हें भी इजाज़त नहीं मिली। अब देखना ये होगा कि सिंध हुकूमत इजाज़त देती है या नहीं देती। और फिर इसके हवाले से ना एक पिटीशन भी सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें इजाज़त दी जाए। तो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आप इनको इजाज़त देंगे या नहीं देंगे, या फिर हर मामला जो है हमारे आप पास लेकर आएंगे, और फिर अगर आप लेकर आएंगे तो फिर हम इसका फैसला करेंगे और फिर आपको वो फैसला मानना पड़ेगा। तो अदालतें सीधी अगर होगी ना तो इनको लग पता जाएगा। और मुझे लग ये रहा है कि आपने खान साहब के खिलाफ एक और महाज खोल दिया, इससे फ़ायदा नहीं होगा, आप मजीद नंगे हो जाएंगे। यानी यार अब तो आप बिल्कुल बगैर कपड़ों के पूरी कौम को नज़र आ रहे हैं। तो खुदा के लिए थोड़े से आप कपड़े पहन लें और थोड़ी सी शर्म कर लें, थोड़ा सा लिहाज कर लें, क्योंकि जितना डैमेज आपकी इन गलत पॉलिसीज़ ने पाकिस्तान को पहुंचाया है ना, जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा हो कि अल्लाह का शुक्र है जी हमें मज़ीद एक कर्ज़ की किस्त मिल गई है, हुकूमत ये कह रही हो कि कौम को मुबारक हो, मज़ीद कर्ज़ हमें मिल गया, वो कौम कैसे आगे बढ़ सकती है? यार हमें तो खुददारी का सबक देना था आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पे खुददारी का सबक नहीं है। यहाँ पर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भूल गए। एक शख्स आया और उसने सवाल किया ना आपसे कि या रसूलुल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर आपने उसे रास्ता कौन सा दिखाया था कि जाओ लकड़ियाँ काटो और उससे पैसा कमाओ। लेकिन हमारे हुक्मरान शायद ये सबक जो है वो बहुत पसे पुश डालकर वो हमें कर्ज़ के रास्ते पर चला रहे हैं कि कर्ज़ लो जी। चूँकि होता पता क्या है, इनके पास ना प्लान है ना विजन है। यहाँ पे मरियम कहती है जी आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया। बीबी ख्वाब आपका वर्दी पहनने का था जो पूरा हो गया, ख्वाब आपका हुक्मरानी का था जो पूरा हो गया। ख्वाब ये नहीं है कि फील्ड हस्पताल आप बनाएंगे और ख्वाब पूरा हो जाएगा। कौम का मजाक उड़ाना बंद करो खुदा के लिए, और आम आदमी की बात सुनो, आम आदमी की बात करो, क्योंकि तुम्हारी सियासत तुम्हारे महलात तक महदूद है। महलाती साजिशें, और महलाती साजिशें किसके खिलाफ हो रही हैं? पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ हो रही हैं। आज पाकिस्तान में जिस वाक़े का मैंने जिक्र किया, ये हमेशा से ना वतीरा रहा है कि ये पहले भी लंदन में होता रहा है। शहबाज शरीफ साहब लंदन आए और मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं शहबाज शरीफ साहब के लेफ़्ट राइट नाराज़ हो जाएंगे, तो आई डोंट केयर, क्योंकि ये बात सच्ची है और मुझे अमानतन, कौम की अमानत है ना, ये बातें पता लगनी चाहिए आपको कि ये लोग करते क्या हैं। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से यहाँ पर आए तो ये खान साहब की हुकूमत थी और एक इंडेक्स जारी हुआ करप्शन का, और उस इंडेक्स के हवाले से हसन हुसैन नवाज़ मेरे पास आए। हम एवन फील्ड के बाहर खड़े थे तो हुसैन नवाज़ ने मेरे कान में कहा कि ऐसा करें हाशमी साहब, ये सवाल करें। मैं कहा जी कौन सा सवाल करें? तो उन्होंने कहा कि ये इंडेक्स वाला सवाल करें, इंडेक्स करप्शन का इंडेक्स देखें कहाँ चला गया। तो शहबाज शरीफ साहब के साथ के अलावा भी, क्योंकि उन्हें क्यों चाहिए होता है ना कि ताकि वो लथाड़ सकें, पछाड़ सकें हुकूमत को और बैशिंग कर सकें। नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये मसला है, और अनगिनत वीडियोस मौजूद है जिसमें नवाज शरीफ छोटी सी पर्ची लेकर आ रहे होते हैं और फिर पीछे बीरबलों की एक फौज होती है। मियाँ साहब ए कहना, मियाँ साहब ओ कहना। अंदर वो गोश्त खाते थे, आलू गोश्त, और फिर बाहर आकर जो है वो कौम का मजाक उड़ाते थे, महंगाई पर बात करते थे, कबीना के ख़िलाफ़ बातें करते थे कि यार अपनी कबीना के ख़िलाफ़ ही उन्होंने वहाँ पे ना एक महाज खोला हुआ था और स्टेटमेंट जारी करते थे कि मैं पूछूंगा कि बिजली की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और पाकिस्तान के आम आदमी को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा। तो ये लाइट कैमरा एक्शन जो है ना व्यूअर्स, ये हमेशा से होता है। आप कभी गौर कीजिएगा, मरियम जब चल रही होती है ना तो एक साथ उनके खातून है, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी MP हैं और वो चल रही होती हैं। बल्कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप पहचान गए होंगे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो फ़ोन ना साथ साथ लेकर फिर रही होती हैं कि अच्छा ये मैं कहूँगी तो ये सीट तुम ले लेना। वो जोग्राफी वाला आपको वाकया याद होगा। तो ये हमेशा से इस ख़ानदान का वतीरा रहा, लाइट कैमरा एक्शन की ये हुकूमत है और इसके अलावा ये कुछ नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर ये जो चीज़ है ना, अदारों को, ये जो आपके मीडिया हाउसेज़ हैं, इनके तो इश्तिहारात इसलिए बंद कर देने चाहिए क्योंकि एक तरह से ये रिश्वत होती है। दुनिया में सर कहीं नहीं होता। दुनिया में अगर किसी हुकूमत ने कोई इश्तिहार लगवाना होना, वो क्या करती है, वो एक छोटा सा ना बिल्कुल मामूली सा एक इश्तिहार देगी कि इस खबर की डिटेल या इस प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपने देखना है तो आप वेबसाइट को फॉलो करें या आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। वो पूरे इश्तिहार नहीं लगते। आप लोगों ने गज़ब खुदा का इतने महंगे इश्तिहार, यौम मज़दूर, ये जो मज़दूरों का जो आलमी दिन मनाया जा रहा है, इसके ऊपर आपने जारी कर दी है। ये रिश्वत ही है ना, और क्या है? खुदा के लिए ये लाइट कैमरा एक्शन की सियासत से बाहर निकले, वही पैसा आप इस्तेमाल करते। आज पूछे ना नवाज शरीफ से कि पाकिस्तान को नवाज दो, आपने हेडलाइंस जो है वो बनाकर लगवा दी जो अखबार की मेन जो पेजेस थे उनके ऊपर, और इश्तिहारों की शक्ल में, खबरों की शक्ल में आपने उन इश्तिहारों को बना दिया। तो वो पैसा अगर पाकिस्तान की अवाम पर अरबों रुपया था खर्च होता,
तो कोई फायदा ही होता ना, कोई गरीब तानू दुआई दिंदा, ताड़े गुनाह ही घट होंदे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लाइट कैमरा एक्शन, ये सारे डायरेक्टर्स बने हुए हैं, सारे प्रोड्यूसर्स बने हुए हैं, और जो फिल्म है वो पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाने की जो है वो दिखाई जा रही है। व्यूअर्स, मैंने 3 बरस पहले कहा था कि ये फिल्म नहीं चलेगी। मैं आज आपको दोबारा कहता हूं कि ये फिल्म जो है ना, ये बुरी तरह पिटने वाली है। जो आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये इस वक्त जो है वो बनाई जा रही है, ये फिल्म नहीं चलेगी। लाइट कैमरा एक्शन की सियासत जो है पाकिस्तान की आवाम में से तस्लीम नहीं करते। हुआ क्या जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या मीडिया इंटरेक्शन, जहां पर शहबाज शरीफ साहब आने वाले थे, और उससे पहले तैयारी की जा रही है, यार कैमरे सारे बंद कर दो। एक आवाज़ लगी। अच्छा, एक सियाना कैमरामैन उनमें ये था, उसने कहा यार मैं क्यों बंद करूं, मेरी तो फीड, क्योंकि ये ना पहले ही आप DSNG आपको लिंक करनी पड़ती है। जब आप लाइव जाएं तो ऑडियो वीडियो जो है ना वो टेस्ट हो रही होती है। तो उस भाई के पास एक शख्स जाता है, इलेक्ट्रीशियन के पास, जो मजदूर वहाँ पे बिठाए हुए थे आपने बतौर कौम को दिखाने के लिए। तो उनसे कहा गया कि यार तुम क्या काम करते हो। अच्छा, वो भी कोई ना इन्हीं का जानने वाला होगा, किसी यूनियन काउंसिल से किसी का प्यार करने वाला होगा कि उसको बिठा दो यार, चंगा सवाल पूछेगा मियाँ साहब को, लो ज़रा शर्मिंदगी नहीं होगी। उससे पूछा क्या करते हो, कहा जी इलेक्ट्रीशियन हूँ। अच्छा, ऐसा करो कि तुम, जो पूछने वाला है वो कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, और तुम उसे जो है ना सवाल करो, क्या पूछोगे। तो उसे बाकायदा जो है ना ये तैयारी जो है वो करवाई जाती है। और मेरे लिए और इस कौम के लिए दुख की बात पता है क्या है, और अलमिया है। आज यकीन करें, इस निज़ाम को दिल करता है कि पाकिस्तान की अवाम बाहर निकले और इस निज़ाम को निस्तो नाबूद कर दे। क्यों? आपके मुल्क का सदर और आपके मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म क्या कह रहा है? ये कह रहा है जी कि महंगाई ने मजदूर तबके को सबसे ज़्यादा मुतासर किया। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का मेहनत कशों को खराज तहसीन। पहले तो जूते मारने चाहिए उस लिखने वाले को जिसने पाकिस्तान के मीडिया पर ये जो है ना हेडलाइन लगाई। यानी आप गरीब का मजाक उड़ाकर उसे ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, फिर तमगे भी जारी कर दें। 3-4 तो आपने बुला लिए थे, तमगे जारी करें। गरीब का मसला ये नहीं है, गरीब का मसला तारीफ से हल नहीं होगा। गरीब का मसला जो है ना वो नौकरी से हल होगा, जब उसको उसके हकूक मिलेंगे, जब उसे पता लगेगा कि रियासत जो है ना वो वाकई माँ के जैसी होती है। यहाँ तो रियासत जो है जी हमें नज़र ही नहीं आ रही। हमें खैरात, रियासत जो है ना खैराती इदारे का मंजर पेश कर रही है कि अगर किसी ने दे दिया तो यतीम खाना चल जाएगा, वो जो पनाह गाह है बना दी जाती है गरीबों के लिए, वो चल जाएगी। तो हम एक पनाह गाह में, रियासत में नहीं एक पनाह गाह में रह रहे हैं, और पूरी कौम जो है ना वो इस वक्त इस हुकूमत, इस जालिम हुकूमत की तरफ जो है वो व्यूअर्स वो देख रही है। उन्होंने और भी बातें की, लेकिन आई थिंक इट इज़ यूजलेस कि हम इनकी बातों पर, आम आदमी की बात हमें करनी चाहिए। और उजरत जो है ना 30,000 से आप इसको बढ़ाकर 50,000 करें, ये मुतालबा आज के दिन होना चाहिए। क्योंकि 30,000 में नवाज शरीफ को कहें ना कि बजट बनाकर दिखाए। नवाज शरीफ के किसी एक माली की तनख्वाह भी जो है ना वो 30,000 नहीं होगी। इन्हें कहें मरियम को कि अपने किचन का बजट 30,000 में बनाकर दिखाएं। यार इस मुल्क के अंदर 35,000 तो बिल आ रहे हैं, गरीब जाएगा तो जाएगा कहाँ। और अगर एक बंदा 30,000 रुपया कमाता है और उसके 4 खाने वाले हैं, 5 खाने वाले हैं, तो रोज़ाना 1,000 रुपये में वो घर कैसे चलेगा? बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चों की फीस। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ऐसी पौध खड़ी कर रहे हैं, एक ऐसी जनरेशन जो है वो आपके सामने है जिसको आपने तालीम नहीं दिलवानी। या तो आप स्टेट स्कूल बना देना, तालीम मुफ्त कर दें, लेकिन नहीं, ये गरीब का मजाक उड़ाते हैं। अब तो पाकिस्तान में ना फैक्ट्रीज के बारे में लिख कर लगाया हुआ है, कम अज़ कम 30,000 उजरत। अरे इस सरमायादार से पूछें जिसकी भट्टी में मजदूर जलता है, पिसता है, मर जाता है, कि तुम्हारे कारखानों में जिसने ईंधन की जगह अपना खून दे दिया तुम्हारे महलात खड़े करने के लिए, अपना बजट बना के दिखाओ ना 30,000 रुपये में। तो ये पाकिस्तान है। और हमें ये कहा जाता है, यानी अलमिया खैरात तक तो ठीक था, ठीक है, खैरात अमेरिका ने भी जो है वो कर्जा लिया और लेने के बाद वो खड़ा हो गया। 1980s की ये बात है, उससे पहले अमेरिका ने भी किया, बरतानिया ने भी किया, ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब हमें यहाँ तक कहा जाता है कि सऊदी वली अहद जो हैं वो पाकिस्तान में तरक्की के ख्वाब देख रहे हैं। भाई वो तरक्की के ख्वाब देख रहे हैं पाकिस्तान की। हमारी ज़मीनों को गिरवी रख दिया गया है, ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ। हमारी ज़मीनों से जो सोना निकलेगा, यानी जो गंदम है, जो हमारी जो सब्जियां हैं, वो उन ममालिक को गिरवी, यानी ज़मीनों को गिरवी दिया जा रहा है ठेके पर। यहाँ पर वो मेहनत आम आदमी करेगा, लेकिन जितनी सब्जी है, जितनी हमारी पैदावार ज़रूरी होगी, उसे उठाकर बाहर इन ममालिक के अंदर बेच दिया जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, यानी हमारी हर चीज़ कर्ज़े पर, हमारा हर
जो हाउस होल्ड है, मैं उस दिन पढ़ रहा था जो पाकिस्तान के हर बंदे पर, हर फर्द के ऊपर कोई 2.5 से 3 लाख का कर्जा है इस वक्त। तो ये वेलकम टू पाकिस्तान, शरीफुस्तान, जो इस मुल्क के अंदर सिर्फ शरीफों के लिए बना, जरदारियों के लिए बना, हमें ऐसे लगता है। व्यूअर्स, मिफ्ता इस्माइल साहब रोए हैं और उन्होंने कहा है जी कि मैं बाजियाब हो गया हूँ और रेफरेंस जो है नैब ने वापस लिया। नैब ने वापस रेफरेंस मिफ्ता साहब इसलिए लिया कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं ना अभी, और इसी तरह नैब ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी रेफरेंस वापस लिया, जरदारी साहब, बाकी साहब के खिलाफ भी रेफरेंस लिया वापस। तो नैब की तो आप बात रहने दें। आप जिस तरह से रो रहे हैं, उन्होंने कहा जी इमरान खान के खिलाफ मुकदमा करूंगा, DGFIA के खिलाफ मुकदमा करूंगा, नैब के खिलाफ मुकदमा करूंगा, जावेद इकबाल के खिलाफ मुकदमा करूंगा। फिर इमरान खान तो पूरी रियासत के खिलाफ मुकदमा कर सकता है, जो कुछ आपने उसके साथ किया। और फिर वो बात करते करते ना रो पड़े कि मुझे किसी ने ये भी नहीं कहा जनाब आपको मुबारक हो। जनाब आपको मुबारक हो, हम आपको कहते हैं आपको मुबारक हो कि आप इस सिस्टम को धोखा देने में कामयाब हो गए और आपको भी एक तरह से NRO मिल गया। और अब आप आने वाले दिनों में उन लोगों के लिए काम करेंगे जिनके लिए बहुत सारी पार्टीज के अंदर जो है एक स्पेस क्रिएट करके उनको अलहकार बनाया जाता है। IPB में आपने देख लिया क्या हुआ, MQM के हालात भी ऐसे, यानी एक और धड़ा तैयार हो रहा है और इसे आशीर्वाद हासिल होगी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की। ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।